एसएमसी के कार्य: साधारण सभा की बैठक को संपन्न करना, विद्यालय का वार्षिक बजट पारित करना, बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 की जानकारी समाज के लोगों को देना, विद्यालय में आरटीई अधिनियम का उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देना, मिड डे मील मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करना। अन्य धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 22 विद्यालय विकास योजना बनाने का धारा 22 में उच्च विकास योजना बनाने का प्रावधान तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 के स्कूल के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी का गठन। और धारा 23 में शिक्षक की नियुक्ति के लिए युक्ताओं का उल्लेख। एसएमसी कार्यकाल 2 वर्ष, योजना 3 वर्षीय, एक वर्ष हर वर्ष की योजना। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों और शिकायतों के निवारण का उल्लेख। शिक्षक का कर्तव्य है कि प्रत्येक छात्र की सर्वोत्कृष्ट उन्नति के लिए उचित मार्ग सुनिश्चित करें। शिक्षक बाल केंद्रित विधि से पढ़ाएगा, अधिगम की सफलता का आकलन करेगा, विद्यालय में उपस्थित नियमितता और समय का बनाए पालन रखेगा, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात बराबर 60-70 शिक्षक अनुपात आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होगा। 1 से 30 तक बच्चे होंगे 30:1, 31 से 60 बच्चे होंगे 31 से 60 बच्चे होंगे 2, 61 से 90 बच्चे होंगे 3, और 91 से 120 बच्चे होंगे तो 4 शिक्षक, 121 से 150 बच्चे होंगे तो 5 शिक्षक होंगे। 150 प्लस बच्चे होने पर एक प्रधान अध्यापक मिलेगा। 5+1 200 से अधिक होने पर 40:1 शिक्षक दिवस 200 शिक्षक घंटे 800 एक टीचर की प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करेगा। ठीक है। 6 से 8 और अपर प्राइमरी यानी कि 35:1 का अनुपात होता है, और 36 से 70 2, 71 से 100 3, और 100 प्लस बच्चे होने पर एक प्रिंसिपल होगा। 100 प्लस बच्चे होने पर 40:1 का अनुपात। शिक्षण दिवस 220 और शिक्षण घंटे 1000, और प्रति सप्ताह टीचर 45 घंटे अपनी तैयारी सहित। और धारा 27 शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, जिसकी जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों को छोड़कर। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन चैप्टर 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसको पूरा करना। धारा 29 से 30 मातृभाषा में पढ़ाओ। 8वीं तक नो बोर्ड परीक्षा। आरटीई के अनुसार 8वीं कक्षा तक बच्चों को शिक्षा जहां संभव हो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। आरटीई 2009 के लागू होने के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गए हैं। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। और धारा 32 बच्चों की शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। मापन व मूल्यांकन। मापन संख्यात्मक, मापन मात्रात्मक, यानी कि 8-10। असेसमेंट कमियां प्लस पॉइंट, पहले की तुलना में कितनी प्रगति। एवोल्यूशन मूल्यांकन, प्राप्त अंकों का मूल्य आंकना, अच्छा या बहुत बुरा, बहुत अच्छा बेकार। आकलन की आवश्यकता तथा महत्व। आवश्यकता विद्यालय में छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व अभिक्षमता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम रचना के निर्माण के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्रक्रिया प्रभावी बनाने में शिक्षक और छात्र स्वयं मूल्यांकन में, छात्र की प्रगति जानने में और फीडबैक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। आकलन के प्रकार स्वयं आकलन, सहपाठी या समूह आकलन या ट्यूटर आकलन।
स्व आकलन छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से स्वयं के कार्यों को मूल्यांकन करते हैं। सहपाठी आकलन सहपाठियों के अधिगम मूल्यांकन और फीडबैक। और ट्यूटर असेसमेंट अध्यापक द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन आकलन रचनात्मक और योगात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। अधिगम के लिए आकलन अधिगम हेतु आकलन रचनात्मक आकलन होगा। निदानात्मक आकलन कठिनाइयों का पता लगाना। रचनात्मक आकलन बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अधिगम के लिए आकलन पोर्टफोलियो कार्य प्रगति पत्रक शिक्षक अवलोकन और बातचीत पर आधारित हो सकता है। इसका उद्देश्य अगले चरण के लिए चुनौतियों की पहचान करना, क्षमताओं को बढ़ाना और फीडबैक देना, अंकों की बजाय गलतियों की जांच करके सुधार हेतु तो मार्गदर्शन करना। यह छात्रों को सही निर्देश और समायोजन प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तुलना अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक कभी कभी हो सकता है। पढ़ाने से पहले, के दौरान, के बाद बच्चे की कमियों का पता लगाना ही रचनात्मक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। पढ़ाने के दौरान, के बाद बच्चे की कमियों का पता लगाकर निदान डायग्नोस्टिक उसे दूर करना ही डिबेट क्यूज रोल प्ले यही अधिगम के लिए आकलन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? योगात्मक शिक्षण निश्चित समय पर होगा, अंत में होगा, यानी कि एम के कितना सीखा इस बात पर पता लगाया। ये सुधारात्मक नहीं होता है, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से। स्व आकलन अधिगम के रूप में आकलन बच्चा अपनी कमियों स्वयं पता लगाकर उन्हें दूर करेगा। मापन मेजरमेंट संख्यात्मक मात्रात्मक कितने नंबर आए? 8 में से 10, मतलब अंक डिजिट है। मापनी के प्रकार शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर मापनी और अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। कक्षा के नोट्स मूल्यांकन और मापनी। अनुपात मापनी सर्वोत्तम। अनुपात मापनी सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें परम शून्य के साथ अंतराल मापनी के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन एक विस्तृत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय व मूल्य प्रदान किया जाता है। उदाहरण अनुपात मापनी सर्वोत्तम। उदाहरण क्या है इसका? किसी बुद्धि परीक्षण में 70 बुद्धि लब्धि प्राप्त बालक को मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया मापन अंकीय आधार मात्रात्मक गुणात्मक आकलन योग्यता क्षमताएं कमियों का पता लगाना गुणात्मक। मूल्य बराबर मापन प्लस आकलन। मूल्य बराबर मापन प्लस मूल्यांकन की विशेषताएं। वैधता या प्रामाणिकता जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण किया जाता है परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। विश्वसनीयता शाब्दिक अर्थ विश्वास करने योग्य अर्थात मूल्यांकन में प्राप्त परिणामों में अंतर नहीं होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए चाहे वह अलग समय पर क्यों ना हो। ठीक है। वस्तुनिष्ठता शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। उत्तर पुस्तिका की जांच पर छात्र या अध्यापक के व्यक्तित्व पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न बहुविकल्पी होने चाहिए तथा उनमें से एक ही विकल्प सही होना चाहिए। विभेदीकरण हर पहलू का मूल्यांकन करें तथा मेधावी और कमजोर छात्रों में भेद कर सकें। समग्रता मूल्यांकन पर पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल होने चाहिए। उद्देश्यता मूल्यांकन पत्र निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। मितव्ययिता मूल्यांकन प्रक्रिया में धन व समय कम खर्च होना चाहिए। व्यावसायिकता मूल्यांकन औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। मानकीकृत मूल्यांकन में वैज्ञानिक का समावेश होना चाहिए। निश्चित नियम आधारित से सभी मांगें। मापक मूल्यांकन में निश्चित मापक होना चाहिए, जैसे प्रथम श्रेणी 60% से अधिक प्राप्त और द्वितीय श्रेणी 50% से अधिक प्राप्त। व्यापकता मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यपुस्तक का समावेशन होना चाहिए, साथ ही उसमें बालक की विभिन्न योग्यताओं की जांच क्षमता होनी चाहिए। तारतम्यता या क्रमबद्धता मूल्यांकन में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन में बालक किसकी विभिन्न योग्यताओं की क्रमिक जांच की जानी चाहिए। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है ताकि वह अपनी जीवन की लक्ष्य की तय कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा और रोजगार चुन सके और जीवन की समस्याओं को सुलझा सके। स्किनर के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता रुचि अवसरों के अनुसार चुनाव करने में मदद करना। शिक्षा आयोग के अनुसार
छात्र को स्कूल और परिवार के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना। निर्देशन के प्रकार: व्यक्तिगत, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और व्यावसायिक। निजी समस्याओं को सुलझाने और संतुलित विकास करना। निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? परामर्श क्या है? परामर्श के प्रकार: नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और सामाजिक। परामर्श के प्रकार: निर्देशात्मक, परेशान, अर्धनिर्देशात्मक और समाहित। निर्देश एवं परामर्श देने वाली प्रमुख संस्थाएं: मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रयागराज में है। 1917 में आचार्य नारायण देव सिंह की सिफारिश पर हुई थी। कार्य शैक्षिक, व्यावसायिक और बाल निर्देशन देना। प्रशिक्षण और डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी का कोर्स कराती है और शिक्षा अधिकारियों शिक्षक को ट्रेनिंग देती है। अन्य पुलिस, स्पोर्ट, कॉलेज आदमी चयन प्रक्रिया के में मदद। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSE परीक्षा का आयोजन। मनोवैज्ञानिक परीक्षा से TAT बनाना और आपको बालक जैसी पत्रिकाएं छापना। शैक्षणिक एवं समुदाय: जिला स्तरीय संगठन मंडली, ग्राम शिक्षा समिति, गैर सरकारी NGOs। गांव में शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना। स्कूलों में निरीक्षण करना और स्कूल निर्माण सामग्री की देखरेख करना। घर सर्व करके बच्चों का स्कूल एडमिशन कराना। और गैर सरकारी NGOs ये निचले स्तर पर शिक्षा पहुंचाने का काम करते हैं। 1990 से 1999 के बीच अनौपचारिक शिक्षा के लिए 9485 से ज़्यादा NGOs काम कर रहे हैं। प्रमुख शिक्षण प्रतिमान और उनके प्रतिपादक: बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर। इसे अनुशासनात्मक उद्देश्य, प्रवेश, व्यवहार, अनुशासनात्मक प्रक्रिया का निष्पादन, मूल्यांकन शामिल है। शिक्षण का अन्वेषण प्रतिमान, परीक्षा प्रतिमान, शिक्षण सच में छात्रों ने पूछताछ की क्षमता विकसित करने के लिए। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, जेरोम ब्रूनर, संज्ञानात्मक विकास और तर्क क्षमता के लिए। बेसिक रॉबर्ट ग्लेसर, असम जेरोम ब्रूनर और पूछ प्रतिमान सचमैन और अग्रिक संगठन प्रतिमान डेविड आसुवेल, ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए। मूल शिक्षण प्रतिमान प्लेटो, कांट, तार्किक और नैतिक विकास के लिए। गॉर्डन साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध कठिन से सरल की तरफ। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान संरचना में कौन सा सोपान? 1 स्टेज, जनरलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन और प्रेजेंटेशन और प्लानिंग। शिक्षण प्रतिमान और व्यक्तित्व प्रकार, कक्षा नोट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।